तो नेपाल में जिंदगी के लिए हर पल एक जंग लड़ी जा रही है। बचाव के लिए अभियान दल निकला हुआ है। तस्वीरों में कई लोग जान बचाने की गुहार लगाते नजर आए। कई लोग खुद ही मलबों से लड़कर जिंदा बचने का जज्बा दिखाते नजर आए। नेपाल से इस वक्त मौत से जीत जाने के जिंदा सबूत दुनिया के सामने आ रहे हैं। जहां कभी हरे भरे गांव, घर, होटल और बाजार थे, वहां अब सिर्फ रेत, पत्थर और कीचड़ का ढेर बचा है। पूरी की पूरी बस्ती पानी और मलबे की तेज धार में बह गई है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पुल बह गए हैं, घरों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। त्रिशूली और भोटे कोशी नदी के किनारे का नजारा देखकर लगता है जैसे कोई बम फट गया हो। बुधवार को नेपाल के ऊपर जब ये जल विस्फोट हुआ तो मिनट भी नहीं लगे। इसके रास्ते में आने वाला हर एक इलाका इस तरह टुकड़े टुकड़े होकर बहाव का हिस्सा बन गया। जो मलबों में दब गए उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए ब्रेक लग गया, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत ने उनका साथ दिया। बावजूद इसके जिंदा रहने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ गई। ये शख्स भी जिंदगी के लिए ऐसे ही हाथ पांव मारता नजर आया और किसी तरह सुरक्षित होकर महफूज हिस्से तक पहुंचा। पानी, कीचड़ और मलबे के तेज बहाव में बह जाने के बाद भी युवक अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। नेपाल में मकान के मकान मलबों में फना होकर मलबों का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच भी हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आ रही हैं। मलबों के ढेर से, कीचड़ से सने जिंदा बचकर निकलते लोग। ये तस्वीर भी मौत से जीत जाने का जिंदा सबूत बन गई है। सेना की रेस्क्यू टीम कीचड़ में डूबे इस पीड़ित को मलबों के बीच से निकालकर लाती दिखी। नेपाल में नाउमीदी के भंवर में भी जिंदा बचे रहने की उम्मीद बाकी है। कई ऐसी जगह हैं जहां सेना के जवान या रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई। जिंदा बचकर निकले लोगों ने मलबों में भी जिंदगी की तलाश की। तस्वीरों में दिख रहा है कि यह शख्स चमत्कारिक रूप से बच गया और बिना किसी हिचकिचाहट के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। ये लोग मलबों को हटाते हैं और इसके बीच फंसे शख्स की जान बचाते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ और मडस्लाइड से सड़कें, पुल और इलाका कीचड़ मलबों से भर गया है। ये वीडियो अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है, जहां करीब 450 लोग फंस गए थे। टनल का प्रवेश द्वार गंदगी और पानी से अवरुद्ध हो गया। लोग अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। बाहर तेज बहाव और खराब मौसम था। नेपाली सेना की टीम हेलीकॉप्टर से पहुंची। हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर मंडराता है। हार्ड हैट और मिलिट्री यूनिफॉर्म में रेस्क्यू कर्मी रस्सी से नीचे उतरते हैं, फिर कीचड़ भरी पहाड़ी और ढलान पर रेंगते हुए टनल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। प्रतिकूल मौसम, बाढ़ के तेज बहाव और जोखिम के बीच टीम अंदर घुसती है। नेपाल में एयरलिफ्ट भी मुश्किलों का सबब साबित हो रहा है। बच्चों और महिलाओं को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। न्यूज़ नेशन की टीम इस वक्त वहां मौजूद है, जहां रेस्क्यू के लिए तमाम कोशिशें चल रही हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए बच्चों और महिलाओं को प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। जिन इलाकों में हालात बेहद खराब हैं, वहां फंसे लोगों को एयर रेस्क्यू के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कवायद जारी है। फ्लैश फ्लड के हाहाकारी पानी के बीच से एयरलिफ्ट की एक और हैरान करने वाली तस्वीर।
दो लोग मलबों से भरे पानी के तेज बहाव में फंस गए थे। किसी तरह पत्थर पर खुद को टिकाकर रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। तभी हेलीकॉप्टर के साथ बचाव दल आता है। सेना का एक जवान रस्सियों के सहारे नीचे उतरता है और फिर ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इन दोनों को सुरक्षित निकाल कर ले जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।